कबीर कूता 30 दिन, रुत पर रहे उजास, और कामी नर कूता सही 6 ऋतु 12 मास। अब इसका कारण क्या है कि काल भगवान ने जैसे अन्य प्राणियों में जो संतानों उत्पत्ति, क्योंकि इसको एक और समस्या है इसके सामने, इसको एक श्राप लगा है कि 1.25 लाख डेली उत्पन्न करेगा और 1 लाख आहार करेगा, तो वो 25 लाख जो एक्स्ट्रा जो उत्पन्न करता है उनको ठिकाने लगाने के लिए इसने 84 लाख प्रकार की योनियों बनानी पड़ी और इनमें जीवों को भ्रमित करके अज्ञान बना के रखा। तो उसके लिए परमात्मा हमें बताते हैं कि प्रत्येक प्राणी जैसे पशु पक्षी हैं, ये समय आने पर ही उत्पत्ति यानी संतानों उत्पत्ति का प्रयत्न करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, कबीर कुत्ता 30 दिन रुत पर रहे उजास। कुत्ता जो होता है 30 दिन ही प्रजनन क्रिया के लिए प्रेरित रहता, उसके बाद वो शांत हो जाता 11 महीने। और कहते हैं कामी नर कूता सी 6 ऋतु 12 मास। और पुरुष मनुष्य को बताया है कि ये तो 6 ऋतु 12 मास ही विषय वासनाओं में फंसा रहता है। इसका कारण क्या है? काल ने मनुष्य पता है कि मनुष्य जीवन में ये सोच सकता है, ये यहां से छुटकारा भी पा सकता है, इसलिए काल भगवान ने इस मनुष्य प्राणी के अंदर 5 विकार इकट्ठे ही फिट कर दिए कि ये आजीवन विषय वासनाओं में फंसा रहे और तेरे जाल से ना निकल सके। पुण्यात्माओं, हम यहाँ जब तक हमें ज्ञान नहीं था, हम इसी प्रक्रिया को अंतिम मान चुके थे कि जैसे हमारे परदादे चले गए, उन्होंने हमारे दादाजी की उत्पत्ति की उत्पन्न किया, उनकी परवरिश की, शादी कर दी और फिर उनका बच्चे हो गए, पोता पोती हो गए, वो चले मृत्यु को प्राप्त हुए। फिर दादाजी से हमारे पिता की उत्पत्ति हुई, उन्होंने हमारे पिताजी को पाल पोस कर बड़ा किया, शादी की, फिर हमारा जन्म हुआ, फिर हम भी फिर हमारी भी शादी होगी, हम भी अपने बच्चों को ऐसे ही पाल पोस कर बड़ा कर देंगे और फिर हम बेशक मर जावा। हमने इतने ही प्रोसीजर का ज्ञान था। परमात्मा कहते ये भी कोई बात हुई? यू के सांग होया भाई, दादा कित कहाँ गया, परदादा कहाँ गया, और उन जाने वालों को के मिला? आप देख रहे हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं, बूढ़े, बचपन से लगे थे वो अपना माया जोड़ने में, और वो तो सारी उम्र खोदी, धंधा करके, काम करके, और 1-2 कोठी बना दी, मकान बना दिए, 10-20 एकड़ जमीन ले दी या कोई फैक्ट्री ला ली। और जो ही बच्चे बड़े हुए, युवा हुए, उन्होंने सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। पिताजी के सामने देखते देखते बांट ली अंगेत, लड़ लड़ के खोस ली उस पिता से। अब जिंदगी जीवित, अब इसी जीवन में वो खाली हो लिया, जिसको अपना समझता था वो नहीं रहा उसका। अब परमात्मा कहते हैं ये काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, और चरण कमल में ध्यान रख भाई, इन दोनों ने खो। परमात्मा कहते हैं जीवित जग में जूती पड़े फिर जब तोड़े छाती। वृद्ध अवस्था आती है, वृद्ध अवस्था में माता पिता, बूढ़ा बूढ़िया कति कड़वे लगने लग जाते हैं, और वही बुजुर्ग सारी उम्र अपने बच्चों के लिए रात पड़ा ना दिन पड़ा, एक ही उद्देश्य था मेरे बच्चे सुखी हों, मेरे बच्चों के लिए इतना धन कुछ बना दूं, यदि उन बच्चों के भाग्य में होगा तो अवश्य बन जाएगा, वो भी बना लेंगे।
और उनके भाग्य में नहीं होगा। आपने जोड़ जाड़ के सारा जीवन अपना धंधे में खो के और 20-30 लाख रुपये इकट्ठे कर दिए, बच्चा हो गया निकम्मा, और उसने वो उसके देखते देखते सारे बर्बाद कर दिए। कोई बिजनेस शुरू किया उसी में हानि होगी, दूसरा किया उसमें हानि होगी, उस बूढ़े के देखते देखते वो कति चौपट हो गया सारा काम। तो परमात्मा कहते हैं जिस भी प्राणी का जैसा संस्कार है वो उसको मिलेगा, जब तक वो पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आता। पूर्ण परमेश्वर की शरण में आने के बाद बच्चों के संस्कार यदि कमजोर भी होंगे तो परमात्मा उनसे यथार्थ भक्ति करवा करके उन पुनों से, उनके खाली थैलों को पुनों से भर देगा। वो बच्चे फिर ऐसे सुखी होंगे और आप भी अपना बुढ़ापा ठीक ठाक व्यतीत कर लोगे। क्योंकि जब बच्चा भक्ति में लग जाता है, वो सत्संग सुनता है, उसमें दया आती है, परमात्मा की पावर साथ रहती है, वो किसी को दुखी नहीं कर सकता। ऐसी फिर पुत्र वधू आ जाती है, बेटी आएगी, वह भक्ति लग जाएगी, उसमें भी दया होगी, परमात्मा का कंट्रोल उसके ऊपर होगा, तो फिर वो बेटी भी आपका सत्कार करेगी क्योंकि आप भक्ति कर रहे हो। अब साधु संत भक्तों के पास क्या होता था? वो भक्ति धन होता था और उनकी सभी सेवा करते थे। यदि आपके पास भी भक्ति धन हो गया तो परमात्मा आपके पुत्रवधू, आपके पत्नी में या आपके पुत्रों में इतनी दया भर देगा कि आपकी हर सुविधा का वो ध्यान रखेंगे। यदि आपके पास भक्ति नहीं है तो फिर तो आपको पता ही है बुढ़िया की क्या हालत हो है बुढ़ापे में। हमें खूब ज्ञान है और कुछ ये बताते हैं आकर के, वो बिटर एक्सपीरियंस हो गया। कई तेने कहें बेटा पीटा रोज मैंने घर नहीं बढ़न देता। कई बुढ़िया ने कहा मैं पीट के वह घर तक काट दी, कहाँ जाऊं बताइए, मैं बताऊं इसने कहाँ जाऊं। कमाल की बात, सारी उम्र। अब किसी ने कह दे दो जवानी में है बेटा आ जाओ भक्ति कर लो, 2 घड़ी भगवान बज लो, ने कहा अच्छा बालक भूखे मर जा, कौन कमावेगा। अरे कमाण ने मना नहीं करते हम कहें थोड़ा बहुत समय जरूर निकाल लो भगवान के लिए। बीमार हो जाता है इंसान, 10 दिन मेडिकल में पड़ा रहे, सारा परिवार वहीं जा, काम बंद हो जा, दुकान भी बंद करनी पड़ जा, खेत का काम वो भी छोड़ना पड़ जा, कितनी हानि हो, वहां बैठा रहे। और यदि हम परमात्मा के चरणों में आएंगे तो बहुत बचाव रहेगा। परमात्मा कहते हैं कि बुढ़ापे के अंदर कहते हैं आवे बुढ़ापा पड़े खाट में सुने बचन खारे। आवे बुढ़ापा पड़े खाट में और सुने बचन खारे, और कुत्ते ताउन का सुख भी कोई नहीं छाती फूकना रे। वह पुत्र बुद्धू सुनाया करे फिर सलोक बुढ़िया बुढ़िया तई, ताकि क्योंकि बुढ़ापे में ना तो बुढ़ी इनके में दिखा ना बुढ़े बैठे रहे बेचारे। और कुत्ता उनके पास से जाके कहता दूध खिंडा देगा, कह कि तब पीने के पानी में मुंह दिया होगा। और वह पुत्र बुद्धू देख लेगी, जब उसका गुस्सा उठे और बुढ़ा बुढ़िया ने खूब श्लोक सुनावेगी, अगर तब थारे तक कुत्ते ताण का भी सुख कोई ना, छाती फूकन वाले हो मेरी छाती फूक दी, कुत्ता दूध खिंडा गया है। तो कहते हैं ये श्लोक सुनोगे जब भक्ति नहीं करोगे तुम, और जब आप भक्ति में लग जाओगे तो आपका पूरे परिवार का माहौल चेंज हो जाएगा। अब लड़ाई कैसे होती है घर में? बिना ज्ञान के। अब देखो प्रत्येक सदस्य घर का ये चाहता है कि हमारे घर में धन हो और हम अपने अच्छे ढंग से काम करें जिससे हम धनी हो, बरकत हो। कोई भी नुकसान करना नहीं चाहता और फिर नुकसान हो जाता है। अब जैसे एक बुढ़िया थी, वह घनी कड़कड़ी थी और वो पुत्र वधू के साथ रोज लड़ा करती छोटी छोटी बातों पर। जैसे झाड़ू देती थी बुढ़िया उसकी पुत्र वधू सोरे की बहू, और झाड़ू में तो 2 सीख निकल के की तब पड़गी भी हो ना, देखी हो बेटी ने बालक ना जान रहा हो, उन 2 सिक्का पे कड़ा मचा देगी। तो इसे घर तारी है कुछ भी नहीं देख दी के बस आवेगी, वह 2 सीख देख हुआ पड़ी
बता के बिजली पड़े जिसमें 1000 सीख और 2 लकड़ी भी गई तो केवल झाड़ू खत्म होगी। वह लड़ाई बेमतलब की। और फिर उस अपने बेटे ने सिखावे या तो नाश करेगी, आगा पाछा कुछ नहीं देखती, फिर वो गड़े, वह कड़ा रोज बढ़ जाती। अब फिर क्या हुआ कि एक दिन उस बुढ़िया को उसकी कोई मित्र सहेली बुढ़िया आकर सत्संग में लेगी। अब सत्संग में लेकर गई तो उस बुढ़िया ने ज्ञान सुना। भाई और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। भाई उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बिरानी आग रे, जड़े बिरानी आग रे। और बात तेरे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई कुब्द कांचड़ी चढ़री चित पे, तू हो गया मनुष्य नाग रे। कुब्द कांचड़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग। भाई हर सुमरे सो हंस कवावे, ये कामी क्रोधी काग रे। हर सुमरे सो हंस कवावे, कामी क्रोधी काग रे। बोरा न भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पेछाणी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पेछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, वो परगटे पूर्ण बाग रे, परगटे पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे
जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पेछाणी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पेछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, परगट्य पूर्ण बाग रे। परगट्य पूर्ण बाग रे। और बात तेरे तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। सत साहिब।